आपको बहुत ढूंढा मैंने। अरे कहाँ, मैं तो यहाँ से वेट कर रहा था, आप यहाँ से आएंगे, खूबसूरत रास्ता बनाया था आपके लिए। यहाँ पे एक माली था जिसने मुझे बताया कि आपको ढूंढने के लिए मुझे पूरी सोसाइटी घूम के आनी पड़ेगी और इधर चाय वाले की दुकान के पास आप मिलेंगे मुझे। ओके ओके ओके, ही वाज जस्ट अ स्टूपिड गाय, नथिंग एल्स। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे बड़ा देर से मेरे मन में था, मुझे पूछना था कि जब ये कोरिया साइड आप मैच खेलने जाती हैं, आपको ज्यादा टफ जो कंपटीशन लगता है कभी, किससे लगता है? चाइनीज आर वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जापानीज, कोरियंस, ये सब बहुत स्ट्रांग है। ये तीनों कंट्री के आप नाम लिए, मैं बताता हूँ क्यों स्ट्रांग है। स्ट्रांग कुछ नहीं है। साइना हमारी भारत की बेटी अकेली जाती है, वो क्या करते हैं, एक प्लेयर आया, थक गया, तौलिया मुंह पूछने गए, दूसरे को भेज दिया। पता तो चलता नहीं है। हमारी तो साइना है अकेली, उनके चींग मोंग पिंग बदल बदल के आते रहते हैं। आपको पता है कई मैच में तो 6-6 लड़कियां आपके साथ खेल के जा चुकी है, आपको पता ही नहीं है। आई थिंक मैच टेंशन में वो मैंने नोटिस नहीं किया। साइना से हम ढेर सारी बातें करेंगे। साइना प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। साइना, अब तो आप बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुकी हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मैच आपको याद है, जब पहला मैच हुआ हो, आपको मेडल मिला हो और आपने खुशी में 2-4 दिन गले से उतारा ही ना हो? ज़रूर। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट खेला तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। अच्छा। मैं वर्ल्ड रैंक 200 होंगी वो टाइम पे। Okay. और मैंने क्वालिफाइंग में एंट्री दी थी। उसके बाद मैंने क्वालिफाइंग राउंड्स भी जीत लिए। उसके बाद मैं मेन ड्रॉ में आई तो मैंने क्वार्टर फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 3 को हरा दिया। ओके। फिर क्या बात है। सेमीज में वर्ल्ड नंबर 20 को हरा दिया। वाह। एंड देन आई वन द फाइनल्स एज वेल। तो मैं फिलीपींस ओपन टाइटल जीत गई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं टूर्नामेंट जीत गई हूँ। तो इतना अच्छा लगा वो, मतलब वो मैं देखती रही वो ट्रॉफी। और मैंने पापा को भी रात में कॉल किया, मम्मी को किया, मैं आधा 1 घंटा बात ही करती रही, मम्मी मैं एक्चुअली जीत गई। क्या ये मतलब पॉसिबल, मतलब हो गया ये पॉसिबल? और रैंक कहाँ से कहाँ गया फिर? 200 से कहाँ गया? मैं ऑलमोस्ट 50 पे आ गई थी सर। अरे 50 पे क्लोज हो गया। मैंने इसलिए साइना से ये बात पूछी कि वो मेडल वाली, कि आप मेडल जीत के 2-3 दिन पहन के घूमती रही। मैं खुद एक बार ना दूरदर्शन पे एक छोटा सा रोल किया था एक, तो मुझे लगा कि आज टेलीकास्ट हुआ है तो सेम कलर की शर्ट पहन के ना मैं तो पूरे बाजार में निकला स्कूटर, और पाजी भगवान की कृपा देखो किसी ने नहीं पहचाना। इतना सा ही रोल था। और एनीवेज होता है। 2-3 दिन मैंने आइसक्रीम जरूर खाई है, क्योंकि वो सिर्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद मिलता है मुझे वो अपॉर्चुनिटी। आप मतलब मैच जीतती हैं तो आइसक्रीम खाती हैं? टूर्नामेंट जीतती हूँ तो अलाउड है मुझे। तो जीतने के बाद मीठा खाती, तो भगवान ना करे कभी किसी मैच में हार हो जाए तो फिर करेला खाती? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, तब डांट खाती हूँ ना। फिर डांट खाती? डांट खाना पड़ता है, कोचेस का, पेरेंट्स का डांट खाना पड़ता है फिर। Oh, Sidhu साहब, what a rough and tough game today. मेरे ना तीनों फेफड़े फूल गए आज। 3 फेफड़े? डॉक्टर साहब दो होते फेफड़े। अच्छा 2 थे? हाँ। मैं थारा डॉक्टर, मुझे क्या पता फेफड़े फूफड़ों के बारे में। हेलो सेना, हेलो सेना, हाय। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मशहूर गुलाटी। वेरी नाइस टू मीट यू डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मशहूर गुलाटी टीकेएसएस कौन सी डिग्री है भाई? ठीक है, तो कपिल शर्मा शो। अच्छा, बैठी साइना, ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। बड़े गेम है। अरे डॉक्टर साहब आप खड़े क्यों हैं, भाग जाइए ना। कौन सा गेम खेल के आ रहे हैं? मैं अपना बैडमिंटन। मेरे को तो बैडमिंटन का शौक ही बहुत ज्यादा है ना। ये बैडमिंटन वैसे कम खेलते हैं, मरीजों की जान से खेलते हैं ज्यादा। ये आप बिपाशा की तरह क्यों बैठ गए हैं आप? थोड़ा इसको नीचे करिए इसको। तुम यहाँ नजर रख के क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बात कर रहे हो ना। स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बैठते हैं, थोड़ा ऐसे करके। थोड़ा स्टाइल से। यार थोड़ी बड़ी नहीं, मुझे कॉन्शियस कर दिया। रुक जाओ 1 मिनट। अब ठीक है? परफेक्ट। सेना, आई एम ए बैडमिंटन फ्रीक। ये रैकेट कौन सा रैकेट है ये? मच्छर मारने वाला ये तो। बैडमिंटन रैकेट तो नहीं लग रहा है ये। अच्छा वो ले आया मैं। अच्छा इसी से खेल लिया। मच्छर को मारा है या शटल के साथ खेल रहा है? नहीं नहीं, इससे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मच्छर तो जीभ से खींच रहे थे।
मैंने तुम्हें खींच के ना हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने ऐसा इंजेक्शन देना कि ये तुम जो तुम्हारा अनहाइजीनिक मजाक है ना ये बंद कर सको तुम। शहना, आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। जी बोलिए। चिदू साहब, मैं बैडमिंटन खेल रहा था और ये लोग कुश्ती पे उतर आए। बाकी वो क्यों? क्या हुआ कि जैसे इतना बड़ा लंगोट पहन के जाओगे, कुश्ती करेंगे अगले? ढंग के कपड़े पहन के जाओ आप। क्या यार? तो मेरी टांगों लंगोट के पीछे क्यों पड़े हो यार? यही लंगोट मैंने तुम्हारे गले पे बांध के कस देना मैंने। अच्छा, ये मैं मैच चल रहा था, वी वर प्लेइंग, और इन्होंने ना मेरी पीठ थपथपाई। मुझे लगा शाबाशी देते हैं जी। उसके बाद जब जमीन पे लेटा के भी मुझे शाबाशी देने लगे ना ये लोग। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, ये तो कुश्ती के मूड में है। मैंने आपका एक मैच देखा था, आपको लिटा के शाबाश दे रहे थे, फिर वो थक गए, फिर उन्होंने जूता उतार के ऐसे शाबाश दी। मैंने देखा था आपका। गेम पसंद आई अगलों को दे दिया शाबाश। They like my game. But आप बैडमिंटन खेलते कि और भी कुछ खेलते डॉक्टर साहब? Mostly badminton. Like Shana, I like to play badminton. तो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं या मतलब? मेरा पासपोर्ट नहीं बना। पता नहीं क्यों मेरी जब फोटो खींचते मेरी आंखें ऐसी आ जाती है। तो मैच नहीं करती। आपने बॉर्डर पे जाके खिंचाई थी ना, 2 कंट्रीज का मैच था, बॉर्डर पे जाके फोटो खिंचवाई थी आपने, इसलिए आपकी ऐसी आई थी। तुम्हें मेरी सारी हिस्ट्री पता है? आई एम द डॉक्टर, मेरे से बहस नहीं करनी। पर मुझे किसी ने बताया कि आप सांप सीढ़ी भी खेलते हैं, इसलिए पूछा मैंने। सांप सीढ़ी वेरी गुड। उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती ना, उसमें डब्बी चाहिए होती है, वो मेरे पास है। Okay, Shana, you are here, so I would like to do your fitness test. Sure. If you don't mind. ठीक है। ये आप ये पहने, ग्लव पहने। ठीक है, बिल्कुल। Is it left or right? Right. Yeah. Okay. दोनों तरफ होता है ये। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? निकला ना लेफ्ट। आपने लेफ्ट दिया है। देखा, दोनों तरफ होता है ये। बड़ी MBBS की है तुम। 10+2 करके शो चला रहे हो। पहन रहे हो? अरे पहन रहे। जल्दी कर रहे हो गया। पूरा फिट है। देर में तो गोल कर देती हो तुम। अरे नहीं हो गया, गोल नहीं, बैडमिंटन। हाँ, फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। बैडमिंटन में गोल नहीं होता? नहीं। रेडी? बेवकूफ डॉक्टर, इनको इतना भी नहीं पता, बैडमिंटन में सेंचुरी होती है। देखो, मैं जीतने हारने के लिए नहीं खेलता। आई जस्ट प्ले फॉर द फिटनेस। फिटनेस हो गया अब टेस्ट? बिल्कुल। आप बिल्कुल फिट है, उतार दीजिए इसको। अच्छा ठीक, अभी उतार। डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये ग्लव्स आपको टेस्ट करना था फिट है, तो ये इंजेक्शन क्यों निकाल रहे थे आप? मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, तुम्हारे ठोकने के लिए निकालो। डॉक्टर साहब, आप हमेशा आते हैं। जी। मैं भी तो देखो, इधर से दिखा नहीं था, क्या हो गया? ये कहाँ से चिपक गया ये? नहीं, वो डर गया था, उसने कहा ठोक दे के पीछे ठोकना था, टांग करके पीछे लगा के। आपको पता है डॉक्टर साहब, हम भले मजाक करें, लेकिन ही इज ए वेरी नाइस काइंड पर्सन। डॉक्टर साहब, आई रियली अप्रिशिएट योर सोशल वर्क। आप प्लीज साइना के पास बैठिए। 1 मिनट, 2 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब इतने काइंड है, आपको पता है पाजी, ये लेडीज के लिए बहुत सोशल वर्क करते हैं। हाँ। इन्होंने 1640 जुओं को यहाँ घर दिया हुआ है। मच्छर आपके सर पे इतने, मैं चेक करता हूँ अभी, 1 सेकंड रुको जरा। मच्छर एक भी नहीं होगा, कोई आएगी नहीं, ट्रेन जो है सारी। ये कितनी जुएं हैं? मच्छर आपके इतने हैं? तुम्हारे ऊपर ना जू हत्या का केस पड़ेगा। We will have a badminton game sometime soon, and best of luck. Thank you. Best of luck. Thank you so much. आपका घुटना दिख रहा है। देखो, अगर मैं नीचे करूंगा ना तो फिर मेरा चल। अच्छा, वो आपकी नर्स होगी तो 2 मिनट भेजना, बात करनी है। बम्पर नहीं बुलाता हूँ उसको नहीं। बम्पर देखो बुला रहे हैं। नहीं बुलाता हूँ।
हमारी खुशकिस्मती है कि साइना के पिताजी और माता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आप भी बैडमिंटन खेलती रही हैं? हाँ सिद्धू जी, कमाल कर दिया। मैंने यही सोचा था कि दोनों स्टेट लेवल खेले हुए हैं हरियाणा में। हरियाणा अच्छा। से। या। कौन? पापा मम्मी दोनों डबल्स भी खेल गए। तो आप दोनों भी बैडमिंटन खेल चुके हैं स्टेट लेवल पे? हाँ जी, हाँ जी। डबल्स भी खेले हैं? हाँ जी। उसके बाद ही आप डबल हुए हैं? नहीं आप मतलब बाद में सिंगल हो गए लड़ाई कर करके। क्योंकि नहीं तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। तो आंटी आप कहाँ मिले थे अंकल को पहले बैडमिंटन कोर्ट पे? वो क्या है कि कोर्ट पे ही मिले जी। मेरे सिर पे रैकेट मार दिया, तो मैंने कहा कि भाई आप अलग खेलो, मैं अलग खेलती हूँ। एक्चुअली शादी के बाद ही, मतलब खेलना शादी के बाद ही शुरू किया। शादी के बाद ही खेलना? ऐसे ही होता है, शादी होती है ना फिर आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बस यही थी शादी, चलो अब खेलो। फिर आदमी कहता नहीं यार स्पोर्ट्स अच्छी है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, डबल्स खेलते खेलते एक दिन पापा ने बाय मिस्टेक इधर रैकेट मार दिया। अच्छा। तो उसके बाद मम्मी ने अब नहीं खेलने वाली मैं डबल्स, तो जब से सिंगल्स खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो दूसरा पार्टनर चूज कर लिया मैंने। नहीं पर अंकल तो सेम ही है ना, मतलब जब से बोलना चालू हुई है वही बोल रही हैं, वो आराम से सुन रहे हैं। बिल्कुल। अभी मौका नहीं देंगी। अच्छा, पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो अंकल ने काफी बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए थे। आज आंटी साथ में, तो अंकल क्या हो गया? ऊपर से आपने सफेद कुर्ता में पहन लिया, शांति का प्रतीक। भाई शांति अच्छी है। पाजी आपका कभी क्रिकेट खेलते हुए लेडीज क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं हुआ कभी? 27 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब से वो मैच चल रहा है गुरु। पर पाजी बड़े सॉफ्ट हैं। अगर इनका महिला टीम के साथ मैच होता ना तो पाजी कभी ऐसे बॉल फेंकते नहीं पाएंगे ना। गुरु महिला तेरे लिए ऐसे, ये ले। बड़ा ही बदमाश आदमी है यार तू। इनकी जो शटल होती है हम उसको चिड़ी बोलते हैं। चिड़ी छिक्का। तो चिड़ी जो होती है ना, तो ये तो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो नहीं ले आते ना। हमारी चिड़ी पहले तो पूरी फूल बना होता ना, उसके बाद ठक 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 करके चिड़ी के सारे पंख ऐसे खुल जाते हैं। ऐसे नहीं खुल जाते। और जब तक जैसे होता है, जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो दांत चलना पोपला होता है ना, हमारी चिड़ी पोपली होती है। तो उसको रैकेट मारता वो गालियां देती जाती है, कम वक्त तो अब तो छोड़ दो। ओह माय गॉड, इट्स सो फनी। इट इज फनी। सीरियसली ऐसे ही होता है। असली हंसी आई जब तू चिड़ी से चिड़ा बना यूं करके। होती है, एक टाइम पे इतना फैल जाती है ना कि उसका वो जो पीछे, वो स्लो स्टेडियम्स में ऐसे ही होता है, जहाँ पे कंडीशन स्लो होती है ना, वो ऐसी फूल जाती है शरीर, खुल जाती है पूरी। हाँ ऐसे, जैसे क्या ना, तो स्मैश मारना मुश्किल हो जाता है। सही बात, में लग रहा होता है उसको देख के कि बुला भी आ गले लग जा। साइना सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहती हैं अपने फैंस के लिए। कोई अगर मैच खेलने जा रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, कोई पिक्चर, तो मोबाइल का कितना खर्चा आ जाता है अपना? मतलब वो तो पापा को पता होगा, लेकिन मैं तो मस्त यूज करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब दबा के? सब लड़कियों को अच्छा लगता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा लगता है। अच्छी बात है। पापा कितना बिल आ जाता है वैसे? 1 लाख। वो भी उधर ही, किधर है वो, बोलो आप। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ पिछले महीने में। 40,000 इनके, 40,000 इनके। और सर आपके कितने थे? आपके फंस गए। मेरे तो 200-250 रुपए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। साइना थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रोमिंग ये वो सब आ गया। ठीक है। अंकल तो आपके पास हैं, आप किनको फोन कर रही थी? 40,000? नहीं, बाय मिस्टेक हो गया वो। हाँ, पापा ने मम्मी का फोन रिचार्ज करने के लिए, जो बिल पे करने के लिए, उस टाइम पे 4,000 की वजह 40,000 डाल दिया। अच्छा। हाँ। मेरे लिए तो ये 2,000 भी नहीं भरते, अपनी मिस्टेक है इनकी खुद की। ये सही बोला है। नहीं, लेकिन जीत के आपको इतना अच्छा लगता है ना, तो आप कुछ मतलब कहाँ हो कुछ महसूस नहीं होता। राइट। मेरे को बस जवाब देने से मजा आता है। बिल्कुल। एक्चुअली लोगों का क्या जा रहा है 50 पैसे की कॉल? हेलो रोजाना संध्या से बात कर रहा हूँ, कैसे लग रहा है जीत के? उनको क्या पता वहां पे कितने की कॉल पड़ती है। तो भाइयों वापस आने नहीं दिया करो, उसके बाद किया करो कॉल यार, बहुत खर्चे होते हैं। अच्छा, मुझे ना एक बात पूछनी थी आंटी आपसे। ऐसे ही मतलब अभी
जैसे जब नई नई शादी होती है तो आप अकेले मियाँ बीवी होते हैं, फिर बच्चे आ गए, फिर जिम्मेदारी आ गई बच्चों को पालने पढ़ाने की, स्कूल भेजने की। आपके 2 बच्चे हैं और भगवान की दया से दोनों बच्चे बड़ा अच्छा है अपनी जगह पे। बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटी बेटी वैसे इंटरनेशनल घूमती रहती है। तो दोबारा आपकी जिंदगी में वैसा रोमांस आया, मतलब ऐसे? अच्छा, इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। अच्छा। अभी मैं बैंगलोर में ट्रेनिंग करती हूँ और पापा हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा। हमारा घर वहाँ पे है और वो मेरे साथ ही रहती है मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि वो ज़्यादा गेम में इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा वो इन्वॉल्व होती है। और पापा अकेले हैदराबाद में रहते हैं। मिस नहीं करते अंकल को आप? नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करती मैं बच्चों को ही मिस करती हूँ बस। सर ऐसा है कि जो साइना और इनकी मम्मी हैं, इन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया है। मैं 18 वर्ष से हैदराबाद में हूँ। अच्छा। और मैं खुद खाना बनाता हूँ। अच्छा। साइना को भगवान की दया से वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 एक कमरे में, छोटे से कमरे में एकेडमी में रहती है। प्रतिदिन भारत सरकार इनको 3000 रुपये किराया भी देती है, लेकिन उसको यूज नहीं करते। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं खाना बनाता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कई दफा। क्या बात है सर, क्या बात है। ये आपकी तपस्या है सर। आज आपकी बेटी जो है वो पूरे विश्व में आपका नाम रोशन कर रही है। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। और एक और बात कहने की है। जी सर। हमारा जो पंजाब और हरियाणा में वुडन कोर्ट है, हुआ कोर्ट नहीं है, जबकि हैदराबाद में 200 कोर्ट्स हैं। साइना भी जब वहाँ से निकल के आई है तो हमारे बच्चे बच्चियाँ पंजाब और हरियाणा नॉर्थ इंडियंस आ सकते हैं। बहुत आ सकते। जी जी, बहुत स्कोप है। अगर आप चाइना को देखो, कोरिया जिनकी ये बात कर रहे, दे कैच देम यंग। वो 6 साल की उम्र में जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको स्कूलिंग भी करवाते हैं। 6 नहीं सर, 3 साल से ही बैडमिंटन प्लेयर्स। देखना ये फर्क देखो कितना है। सिद्धू जी, ये वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गई, लेकिन इसे कहीं लैंड नहीं मिला। बोले कि तुम हरियाणा की हो तो तुम जाके हैदराबाद से लो, हैदराबाद से खेलती हो। तो हैदराबाद वाले बोले हरियाणा से लो, तुम हरियाणा के हो। और बाकी बोले नहीं तो यूपी से लो, तुम्हारे फादर है ना यूपी के हैं। तो अब बताइए अब कहाँ से मिले साइना को? पर दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये इंडिया की तरफ से खेल रही हैं? नहीं, ये कोई नहीं जानता। जैसे अंकल ने भी बताया कि पंजाब हरियाणा में इन चीज़ों की बड़ी कमी है, तो मुझे तो लगता है हर स्टेट में ऐसी लैंड मिलनी चाहिए जहाँ पे ऐसी एकेडमीज खोलें, जहाँ पे जो यंग टैलेंट है उनको और निखारा जाए इनकी सरपरस्ती में, ताकि साइना जैसी और भी बच्चियाँ जो हैं जो भी बहुत छोटी उम्र में अच्छा खेलती हैं उनको अच्छी सरपरस्ती मिले और हमारे देश का नाम रोशन करे। साइना, आप इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, आपको पता है आपने कभी नोटिस किया एक रैकेट और भी आते हैं, उसके बटन लगा होता है, टिच करके मच्छर मारते हैं। वो कभी आपने रखा है घर पे? मैंने वो भी यूज किया कभी मच्छरों को मारने के लिए। आप तो मतलब ऑल आउट करती होंगी। पापा ने बताया ना जिस रूम में मैं रहती, छोटे से रूम में एकेडमी में, उधर यूज किया है मैंने। साइना कमरे में तो आती नहीं होंगे मच्छर? ओह साइना, नहीं नहीं ये तो ढूंढ ढूंढ के मारेगी। साइना के मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं, तो हम ट्रायल बेसिस पे स्वयंवर रख रहे हैं। अगर कोई लड़का इंप्रेस कर गया साइना को तो उसको हम बाहर निकलवा देंगे। ओके, तो कौन मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो साइना को इंप्रेस कर सकते हैं? 1 2 2.5 3। आप 2 आप आ जाइए और 1 आप हैं। ओके, आइए। ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज है। नीरज? नीरज, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप? ओके। आप? लवकांश गर्ग फ्रॉम आप क्या हरियाणा। करते हैं? लवकांश, हरियाणा से? हाँ जी सर। और आप ब्रदर, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं नैनीताल से। नैनीताल से आए हैं? तो मौसम तो बड़ा ठंडा होगा वहाँ पे। हाँ, बहुत कूल है ना। अपना नाम नहीं बताया ब्रदर। हिमांशु आर्य। हिमांशु आर्य। तो हिमांशु, आप क्या करते हैं नैनीताल में? मैं अभी BA चल रहा है मेरा। BA चल रहा है? चलता रहेगा। कहाँ तक चला गया है? क्या सब्जेक्ट है आपके? आल साइड से। हैं जी? आल साइड। आर्ट साइड। आर्ट साइड? ये क्या होता है? आर्ट्स। हाँ, वो तो समझ गया। तो लेकिन ग्रेजुएशन में 4-5 सब्जेक्ट होते हैं ना? हाँ, मेरे है ना 4 सब्जेक्ट है मेरे। इको है, हिस्ट्री, इको, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। यस। पूरा क्यों नहीं बोलते? यही चक्कर रोटी में भी होगा, आधी खा के छोड़ देता है। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं? हाँ। बाबर कब आया था भारत?
मैंने तो पूछ लिया भाई, इसमें क्या गलत है यार? इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाया। इतनी नहीं पता? तो चलो बाबर गया कब था ये पता? पढ़ता है वो, हिस्ट्री में पढ़ता है वो। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं बाबर कब आया था? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, शाहजहां जो था उसके हेड कांस्टेबल का नाम क्या? अच्छा चलो एक बात बताओ, भारत के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। पूरी बात सुन लो। आज से 25 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी? अच्छा भाई, मैं अभी पेपर होने ना, आपके एग्जाम होने ना, हिस्ट्री के नंबर बताऊं मैं? साइना, आपको क्या लगता है कि अगर कोई लड़का आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, उसमें क्या गुण होना चाहिए? देखिए, जैसे मैं प्लेयर हूँ तो इजी रहेगा अगर वो भी प्लेयर है तो, और खास तौर पे बैडमिंटन खेलता हो तो, क्योंकि पूरे टाइम पे हम कोर्ट पे रहते हैं और इतना टाइम नहीं मिलता है। देख लो भाई, इंटरनेशनल प्लेयर है, सारा टाइम कोर्ट में रहते हैं, और आप पेंट में बड़ी मुश्किल से आए हैं। तो आपको इनके साथ मैच खेल के देखना है, आपको बता। कहाँ से छुट्टी हुई? आपने बताया? अच्छा, पेंट में मुश्किल से आए। अच्छा तुम ऐसे तो नहीं बैठ सकते? बैठ के बताओ। ऐसे ऐसे घुटने मोड़ के। घुटने तुम्हारे तीखे, पेंट फट नहीं जाए। ओके, साइना, आपको इनके साथ मैच खेल के देखना है? यस यस। पक्का? हिमांशु, आर यू रेडी? यस। तो ठीक है, एक एक करके खेलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तीनों के साथ। वो तीनों एक तरफ, आप एक तरफ। मैं एक तरफ। क्या बात है। लेके आओ जरा रैकेट। यार मैं भूल गया, आप तो इंटरनेशनल प्लेयर, आपको क्या, तो हाथ से भी चला लेंगे काम। ये लो भाई। शटल आनी चाहिए इस तरफ, ठीक है? हाँ। तो आप सब देख रहे हैं, एक तरफ साइना नेहवाल और एक तरफ से बुरा हाल। भाई अगर तुम्हें नहीं खेलना, जाके खाना पीना खाओ जाके। मैं भी आपके साथ खेलूं, चलो। 3 चलो। यस, वन लव। आई डोंट लव। ओके चलो। फाउल। रोतड़ू। तुम्हें माता रानी कसम अगर बाहर जाके किसी को बताया तो। ओके। रोंदू। मैंने ये पार्ट हटाई देना शो में से। नहीं, अच्छा है। आप इतना अच्छा खेल रहे हैं बैडमिंटन। पक्का? हाँ। अबे टेनिस खेल रहा है, क्या कर रहा है? टिंग 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 टिंग। आओ भाई, फैसला हो चुका है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार साइना के लिए और मेरे तीनों दोस्तों के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं अभी? सर सामने ऐसे कॉम्पिटिटर हो तो हारेंगे ही। तो फिर आए क्या थे? आम लेने आए थे? ये जो आप कर, मुझे डांस लगा नहीं, मुझे लग रहा है एक लड़का है जिसने बचपन में जीन्स ली थी, अब वो मोटा को पहनने नहीं जा रही, तो वो स्ट्रगल कर रहा है। पर अगर आप बिखर जाते तो कौन जिम्मेदार था? थैंक यू ब्रदर। कप्पू, तुझे पता है हमारे घर कौन आया है? पता है? हमारे घर शाहरुख खान आया है। कहाँ है शाहरुख?
दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में चाहते, मर भी जाए प्यार वाले, अवन मंद अवन पहुंचे यार के में तेरी याद तेरी याद तेरी याद। ना मेरी ना नानी को कम दिखता है, तो ये बगल वाला पड़ोसी ना ये जानबूझ के कुछ ना कुछ और बन के आ जाता है। अभी शाहरुख बन के आया, इसको मैं बताता हूँ जरा। नानी, आज मोहल्ले में मेरा सबसे बड़ा फैन आई है। साइना। हेलो साइना। हेलो, हेलो, ऑटोग्राफ प्लीज। फैन से ऑटोग्राफ लेते हैं? जब फैन स्टार से बड़ा होता है तो उनसे ऑटोग्राफ लिया जाता है। देखा साइना, मुझे पता था तू आज आने वाली है, इसीलिए तेरे लिए शाहरुख को ले आई। और ये बड़ा बिजी था, अपने कपड़े धो रहा था, कपड़े छोड़ कर आ गया तुझसे मिलने। बड़ा क्यूट है ये। माँ, साउथ इंडियन लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं? वो क्या है कि आज मैंने डिसाइड किया कि चेन्नई एक्सप्रेस का सीक्वल बनाऊंगा, सीक्वल। और आज इधर मुहूर्त शॉट होने वाला है। नानी गाने के लिए तैयार है एकदम। है कॉस्ट्यूम। नानी पेड़ है, वो पेड़। पता है, मैं तो वड़क्कम करने आई थी। आप भी वड़क्कम करो। वड़क्कम पोइट मामा शीघ्रम बोलो। जब ये खूबसूरत साइना इधर है तो मैं नानी के साथ सीन क्यों करूं? है साइना जी? ऐसे सीन नहीं होगा। आप पहले शाहरुख की तरफ वहां पे जाके खड़े रहो। शाहरुख से अशोक कुमार बन गया। ट्रेन में। ओ ट्रेन में वो सीन मेरे को मालूम है। सिमरन की तरफ भागती हुई आएंगी। ओके। मैं अमरीश पुरी। अरे जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। नहीं आ रहा है। अरे हाथ तो छोड़ो ना, ट्रेन पहले शाहरुख की तरह हाथ तो फैलाओ पूरे। और फैलाना है? हाँ, और फैलाओ, और फैलाओ। आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ ये शाहरुख है? नहीं, वो गिरते थोड़ी ना है करते वक्त। शाहरुख, आपको पता नहीं ये मरने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। अभी देखना, ये करके बताएंगे आपको। देखो मारने का कुछ नहीं, इधर क्या है मारने की एक्टिंग। अभी मैं इनके पेट में रॉड मारूंगा, देखना मर के बता। अभी मरने की एक्टिंग बताएंगे। अरे एक्टिंग नहीं है, अब मेरे को करने का एक्टिंग करना पड़ेगा। शाहरुख वारुख कुछ नहीं है मैडम, मैं मोहन टॉयलेट का इकलौता मालिक। कभी भी आपका फ्री सर्विस लूंगी। थैंक यू सर। ये बहुत बदतमीज है। थैंक यू। आइए। थैंक यू। ए पागल है हमारा पड़ोसी, तंग करने आ जाता है। आप बैठिए। अच्छा हो गया हम आ गए, वरना आप तो निकल जाते। हमको रिंकू देवी कहते हैं जी, हमें साइना कहते हैं। हम मालूम है आपको साइना कहते हो, आप तो रोज चिड़ी उड़ाती हैं ना, आपको साइना कहते हैं। जिनके बच्चे भी उनको लाफिक बुद्धा कहते हैं, वो सिद्धू जी हैं। और जो 1 लाख का बिल भरते हैं उनको हम नमस्ते कहते हैं। और हम यहीं रहते हैं पीछे। हाँ, और इनको लोग जब देखते हैं तो चल भाग कहते हैं। कोई नहीं कहता। 1 मिनट। हाँ, क्या कप्पू से बात करनी है? अच्छा 1 मिनट। कप्पू, हाँ तेरा बॉस का फोन आया है, वो केबल वाला है ना? हाँ, ले पकड़। 9 नंबर का फोन है। ले। 9 नंबर का फोन कैसे आया है भाई? नहीं ऐसी बात नहीं, इससे नहीं फोन सुनती। उस क्या बेचारी को थोड़ा दिखता कम है ना, तो जूते के अंदर फोन रखती, सूंघ के पता चल जाता ना फोन आया। हेलो जी सर, अभी भी प्रोग्राम शूट करना है? महिलाओं के टॉपिक पे बात करनी है। ठीक है सर। अच्छा टीम मेंबर आ गए हैं? ठीक है सर, मैं अभी शूट कर देता हूँ। थैंक यू। पाजी एक्चुअली मेरी भी केबल में जॉब लगी ना, मैं आपको बताया था सिटी केबल में, उनके लिए फटाफट एक प्रोग्राम शूट करना। आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी? रिंकू देवी, आप मेरी हेल्प करेंगी? अरे हम क्यों करेंगे हेल्प तुम्हारी? अरे मैं आपको टीवी पे आने का मौका दे रहा हूँ। आप हमको मौका क्या देंगे? हम तो ऑलरेडी आ रहे हैं 9 बजे शनिवार और रविवार।
बोल कर 1.5 घंटा रहे हैं। बम्पर कहाँ जा रही हो आप? वो ये पेशेंट का जी में चला रहा था तो इसे फिल्म दिखाने ले जा रही हूँ। 1 मिनट, जी में चला रहा था? हाँ। तो लड़की के साथ फिल्म देखने जाएगा? चल भाग यहाँ से, हट। अरे इसे क्यों भेज दिया? मेरी फिल्म का क्या होगा? इतनी मुश्किल से पटाया था उसे। अरे फिल्म छोड़ो, मैं तुम्हें साइना के साथ टीवी पे आने का मौका देता हूँ। ओह हाय, आगे चल के मिल लो। बैडमिंटन चैंपियन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक्चुअली ना, ये मोहल्ले में मैं भी बहुत बैडमिंटन खेला करती थी। सबने मुझसे कहा कि यहाँ मत खेलो, अच्छी तरह अगर सीख रहे हैं तो कोर्ट में जाके खेलो। तो मैंने कोर्ट में जाके खेला, लेकिन फिर वकीलों और जजों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्यों। अरे मैं वो इंटरव्यू शुरू करना है, लेके आओ यार जल्दी। हम टीवी पे आएंगे, हम शक्ल नहीं दिखाएंगे, ऐसे आएंगे तो। नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की ओलंपिक्स में भागीदारी पर। करेंगे, आपको जो करना है कर लो। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए जुड़ रही हैं मुंबई से मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं नर्स बम्पर। अंदर अंदर। और माउंट आबू से हमारे, 1 सेकंड, मुंह दिखाइए। मुंह दिखाई तो दो। और माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती रिंकू देवी। एक काम करिए, आपके पास कपड़ा है तो बाहर से मार दीजिए, टीवी साफ हो जाएगा। ओके। मेरी सीटी के अंदर की काली मिर्च फंस चुकी है। कितना भी मार ले हम ऐसे ही दिखेंगे। ओके, तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो माउंट आबू से हैं उनको शटअप करता हूं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। साइना, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रही थी तो क्या आपको एहसास था कि आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगी? जी बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली मैंने कभी ये भी सोचा नहीं था कि मैं फाइनल्स खेलूंगी और एक दिन टूर्नामेंट जीतूंगी, लेकिन मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखाया और इतने टूर्नामेंट जीते तो मुझे अच्छा लगता है। साइना के लिए जोरदार तालियां। और आपके मैं मुंह पे ताली दूंगा उधर आके। आप माउंट आबू में, मुंबई में क्यों घुस रही हैं आप? घूंघट नीचे करें। लाइव टेलीकास्ट है, उसमें क्या है? तो रिंकू देवी, आपका मुंह देखने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना मुंह दिखाते हुए हमारे दर्शकों को ये बताइए, भोपाल में जो मेरे साथी बैठे हैं, मैं चाहता हूं माउंट आबू आके इनका घूंघट उठाएं। क्या हमारे घूंघट के पीछे पड़े हो? हमारे ससुर जी देख रहे होंगे, उनके सामने कैसे बैठे? तुमको तो कोई लाज शर्म है नहीं, हमको तो देखना पड़ता है ना सारा परिवार। तुम्हारे टीवी में आएंगे, दूसरी बार हमको घर पे नहीं घुसने देंगे, उसको क्या करेंगे हम? हमारा तो घर बार है ना कि नहीं है? तुम तो कुमारे हो, हमारी शादी हुई है। देखिए, मैं कैमरा बंद करके आपको मर्दों की तरह पीटूंगा। तो हमारे अंदर का भी मर्द आ जाएगा, फिर देना कुश्ती हो गया। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो आपके दाढ़ी निकल आएगी। आप शुरू तो करें पहले। शुरू कर नहीं रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। घूंघट के पीछे पड़े हैं। मैं माउंट आबू में घुस के मारूंगा आपको। रिंकू देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताइए आपका मुंह कहाँ है? यहाँ है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या आपने कभी बैडमिंटन खेला है? हमारे घर में बेड ही नहीं है तो मिंटन कैसे खेलेंगे? भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफी सेहतमंद हैं, भोपाल में पूरी नहीं आ रही। बटाटा बड़ा। हालांकि ये भोपाल से निकल के जबलपुर तक जा रही हैं। मैं श्रीमती बम्पर से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी कोई खेल खेला है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करती थी। वेरी नाइस। तो आप फॉरवर्ड खेलती थी या डिफेंडर? मैं गोल बनती थी। तू तो पहले से इतनी गोल है, और क्या गोल बनेगी तू?
आपकी चोटी टीवी से बाहर, अंदर करिए इसको। मैं साइना से यही प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप रिंकू देवी या बम्पर जैसी आम महिलाओं जैसे काम भी करती हैं? जैसे जो छींक आते हैं तो पर्दे से हाथ पोंछ देते हैं, वैसा कुछ? नहीं, मैं बताती हूँ, ये मैं टूथब्रश से अपनी आईब्रोज बनाती हूँ। तो आपने कभी ऐसे बनाया है? ब्रश किया कर, इससे पागल गलत जगह यूज कर रही है। ये जो आप ऐसे तो राक्षसनियां भी नहीं करती हैं। साइना, जैसे आप बहुत सारे मेडल जीत चुकी हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि अंदर आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में और भी महिलाएं हैं जैसे ये रिंकू देवी हैं और वो फैली हुई हैं, तो क्या ये भी गोल्ड मेडल जीत सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है सब। गोल्ड मेडल तो जीत, औरतों को तो गोल्ड का शौक ही बहुत होता है, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे वाला गेम होता ही नहीं है ओलंपिक में। तो कौन सा गेम है आपका, जनता जानना चाहती है? हम लोग वो फ्लाइंग गेम खेलते हैं। कौन सा फ्लाइंग गेम? वो चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, सब खेलते हैं। इंटरेस्टिंग। चिड़िया उड़। आप कहें तो खेल के दिखाएं। हाँ, प्लीज। अच्छा, एक काम करो, भोपाल से थोड़ा सा इधर आ जाओ, माउंट आबू। यहाँ रखो हाथ, यहाँ पे। चिड़िया उड़, तोता उड़, कौवा उड़, भैंसिया उड़। उड़ाया भैंसिया, भैंसिया उड़ा दिया। लेकिन वो अपनी जगह पे सही है। कैसे? पिछले हफ्ते ही उन्होंने प्लेन में सफर किया था, तो उनको एहसास हुआ कि भैंसिया उड़। ये बार-बार आप ये सीटी क्यों बजाते हैं कोच लोग? कोच लोग, देखिए, पहले शंख बजाया जाता था। हाँ, उसमें जोर बहुत लगता था, आवाजें कई बार दो आती थी, तो इसलिए हमने वो हटा के अब सीटी बजाई है। It's easy to boop, it's easy to whistle, it's easy to... When you will play Shankh, you will push like this. And Shankh will play his tone from both sides. आपको तो काफी तजर्बा होगा मोहतरमा। ओके। तो आप क्या कहना चाहती, कौन सा गेम आप खेल सकती हैं? नहीं, एक ऐसा खेल है जिसमें मैं पक्का गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। कौन सा खेल है वो, आप अपने खराब मुंह से बताना चाहेंगी? अंताक्षरी। अगर हम अंताक्षरी खेले, मैं उसमें पक्का कह रही हूँ मैं गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। गोल्ड मेडल तुम जीत तो लोगी, लेकिन लटकाओगी कहाँ? गर्दन तो है नहीं। देखिए, हेलो बम्पर, आप प्लीज भोपाल में रहे, माउंट आबू में मत घुसे आप। ये पहले मेरे भोपाल में घुसी थी। इसका भोपाल है ही इतना बड़ा, मेरे माउंट आबू में आके टकरा रहा है। रखो अपना भोपाल थोड़ा उधर, कम करो उसको, इतना क्या फैल रहा है तुम्हारा भोपाल? चुप। जी, अब रिंकू जी एक बहुत ही अच्छा गाना खराब करेंगी। जी, आप क्या गा के सुना के हमारा समा खराब करेंगी? ऐसे आया है तो ऐसे ही गाएंगे। ए से गाना है आपको। तो मैं कौन सा बी से गा रही हूँ, ऐसे ही गा रही हूँ। तुम लोग ए बी के चक्कर में मुझे सी मत बनाओ। हाँ, तो ऐसे गाते हैं। इतना मोस्त्रे माक्ट्रिफिसी गोत्रिक पात्रिक लोस्त्रे में हस्त्री हिस्त्रा राबात्रिंसिया ग्राकितिया माक्रिचुकुत्री हाँ रोस्त्रे पे संगीता। एक्सक्यूज मी, अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बाथरूम जाके आ सकती हैं। क्या बोल कर रही हैं आप? गाओ सखी गाओ। टिडिडिंग से गाइए। ये क्या था? टिडिडिंग। नहीं, ये क्या गाना था? नहीं, टिडिडिंग से गाइए। टिंग से आपकी माँ ने गाना बनाया था। ये गाना ही गलत है, वो गाना ही गलत है। देखो, गाना ही नहीं। तो अभी क्या करें? हम एक काम करते हैं, कुश्ती का कर लो। कुश्ती का कर लो। देखिए, वो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर साइना है,
जी। जो बैडमिंटन प्लेयर हैं वो कुश्ती में भाग क्यों लेंगी? अच्छा हाँ, वो तो नहीं लेंगी, लेकिन हम दोनों ले लेंगे ना, उसमें क्या है? हाँ तो मैं भी डरती नहीं हूँ। आ जाओ फिर। आ जाओ। अरे 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 कुश्ती तो सीटी मारो रे। शारीरिक चोट लगने की संभावना के चलते हम अपना प्रोग्राम यही रद्द करते हैं। एक बार साइना के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साइना, आप जब भी आती हैं हमारे शो पे 4 चांद लग जाते हैं, बहुत मजा आता है, रौनक लग जाती है। साइना, आप अपने मम्मी पापा के साथ आई हैं, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आंटी अंकल आपको मजा आया? हालांकि सारा दिन साइना शूट कर रही थी और उसके बाद प्रॉपर थक के आई थी यहाँ पे, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि साइना के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएं, बिकॉज बहुत प्रेशर रहता है इन पे। सो आई होप यू आर फीलिंग रिलैक्स नाउ। रिलैक्स, सुपर, इट वाज ऑसम। अब जो आप काम करते हैं वो आई थिंक बहुत ही मुश्किल काम है। देखो हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स स्टिल रोज हार्ड वर्क करना है, तो रूटीन रहता है वो, लेकिन जो कॉमेडी है इट्स टू टफ। आई थिंक जो आप हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, हमें हंसाने के लिए, इट्स वेरी ग्रेट एंड आई होप ये शो और तरक्की करे आप। थैंक यू साइना। और आगे जाएं। थैंक यू साइना। आई लव योर शो एंड आई लव यू कपिल। थैंक यू साइना, वी लव यू टू। सिद्धू सर, आई लव यू टू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं साइना को ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप कर रही हैं वो तो पूरे विश्व में और कोई कर ही नहीं सकता, और आप हमारे देश का सम्मान है, मान है, गौरव है, और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं कि फ्यूचर में आपके जितने भी सारे मैचेस हों आप उसमें झंडे गाड़ के आए, भारत का नाम रोशन करती रहें। एक हमारे शो की परंपरा है, हम लोग एक सेल्फी लेते हैं, इट्स कॉल्ड लावा सेल्फी।